नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित महाजन एडवोकेट, लेबर लॉ प्रैक्टिशनर। आज हम बात करने वाले हैं ईपीएफओ की ईकेवाईसी करेक्शन प्रोसेस में हुए नए बदलावों के बारे में। ईपीएफओ मेंबर्स के लिए अपनी डिटेल्स को करेक्ट कराना हमेशा से एक बड़ा इशू रहा है, खासकर तब जब आधार से उनकी जानकारी मिसमैच होती है या बैंक अकाउंट की डिटेल्स से मिसमैच होती है। ऐसे मामलों में अकाउंट लिंक नहीं हो पाता, जिससे ट्रांसफर या विथड्रॉल जैसे प्रोसेस में उन्हें मेजर इश्यूज का सामना करना पड़ता है। अब तक इस करेक्शन प्रोसेस में एम्प्लॉय को ऑनलाइन या ऑफलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन के माध्यम से अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ती थी, जिसमें एम्प्लॉयर का अप्रूवल जरूरी होता था। फिर ये डिपार्टमेंट तक जाकर वहां के ऑफिशियल से अप्रूव होती थी और तभी चेंजेस पॉसिबल होते थे। लेकिन अब ईपीएफओ ने इस पूरे प्रोसेस को सिंप्लीफाई करते हुए एम्प्लॉयज को 3 कैटेगरी ए, बी और सी में बांटा है। कैटेगरी ए में लगभग 50% एम्प्लॉयज आते हैं और 25% एम्प्लॉयज कैटेगरी बी और सी में आते हैं। कैटेगरी ए में आने वाले एम्प्लॉयज अब अपने मेजर केवाईसी चेंजेस बिना एम्प्लॉयर अप्रूवल के खुद से अपडेट और अप्रूव कर सकेंगे। मतलब इनके लिए एम्प्लॉयर अप्रूवल का पार्ट हटा दिया गया है। कैटेगरी बी में करेक्शन के लिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का अप्रूवल जरूरी होगा। कैटेगरी सी में डिटेल्स अपडेट करने के लिए एम्प्लॉय के रिक्वेस्ट के साथ साथ ईपीएफओ डिपार्टमेंट के अप्रूवल की भी जरूरत पड़ेगी। ईपीएफओ के पास साल 2024 से 25 में 8 लाख करेक्शन रिक्वेस्ट्स एम्प्लॉयर के थ्रू आई, जिसमें से लगभग 45% अब एम्प्लॉयज खुद से अप्रूव कर पाएंगे। मतलब एम्प्लॉयर के अप्रूवल के बिना ही ये सारे करेक्शन वो खुद कर पाएंगे। अगर उन्होंने ये रिक्वेस्ट ऑनलाइन ऑलरेडी सबमिट की हुई है तो उसे कैंसिल करना है और नई रिक्वेस्ट रेज करनी है, जो ऑटो अप्रूव हो जाएगी। इस चेंज का फायदा लगभग 4 लाख मेंबर्स को ऑलरेडी मिलेगा, जिनकी रिक्वेस्ट किसी न किसी स्टेज पर या तो एम्प्लॉयर के अप्रूवल के लिए या ईपीएफओ डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग है। उनको अपनी एग्जिस्टिंग जॉइंट डिक्लेरेशन को कैंसिल करना है और एक नई करेक्शन रिक्वेस्ट डालनी है, जो ऑटो अप्रूव हो जाएगी। ऐसे ही और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook और Instagram पेज को लाइक का